जब आपके माइंड में कुछ और चीज चल रही हो, बॉल कुछ और आ रही है और आपके दिल दिमाग में कोई आप और कुछ खेलना जब चाहते हैं, तो आप वेट करते हैं कि वो बॉल आए और मैं वो वाली बॉल आप बाबर को देखते हैं एशिया कप और वर्ल्ड मैं कप देखना T20। चाहता हूं। और वही पाकिस्तान का अभी आपने देख लिया कि 92 में सारे सब आउट हो गए, इसी के प्रेशर था, वरना 92 में आउट नहीं होना था इन्होंने, कम से कम थोड़े से ज्यादा करते, लेकिन प्रेशर ऐसी चीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी से शायकीन क्रिकेट के दिल टूट गए हैं। जिस तरह की परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ में दी, नंबर 10 रैंकिंग की टीम ने नंबर 4 रैंकिंग की टीम के खिलाफ वनडे सीरीज़ 2-1 से जीती और अब पाकिस्तान की क्रिकेट पर मायूसी के और नाकामियों के बादल छाए हुए हैं। पाकिस्तान की बैटिंग को क्या हो गया, इस हवाले से बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर, मशहूर मोहम्मद बरादरान के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक सेलेक्टर शोएब मोहम्मद। इनसे बात करते हैं। शोएब, कैसे देखते हैं आप पाकिस्तान की बैटिंग को, क्या हो गया है? देखिए इकबाल भाई, माइंडसेट जो है ना वो आपका स्पॉट ऑन होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि चौके छक्के से ही ये बड़े बड़े स्कोर होते हैं। जहाँ मुश्किलात होती हैं, विकेटें वेस्ट इंडीज़ की इतनी आसान नहीं थी, बॉलर्स भी उनके तगड़े थे। तो इसका मतलब ये है कि आपको सिंगल डबल्स पे भी आना है और सेलेक्ट करके कि ये बॉल मारने वाली है। हर बॉल के ऊपर अच्छा जी 2-4 रन नहीं बने तो बस अब जो भी आएगी मैं उसको अगर मारने जाऊंगा, किसी दिन वो चौका जरूर लगेगा, लेकिन फिर वो जिस दिन आउट होगा तो 2 विकेटें गिरी, प्रेशर आना शुरू हो गया। और वही पाकिस्तान का अभी आपने देख लिया कि 92 में सारे सब आउट हो गए, इसी के प्रेशर था, वरना 92 में आउट नहीं होना था इन्होंने, कम से कम थोड़े से ज्यादा करते, लेकिन प्रेशर ऐसी चीज है। तो इनकी जो जो ट्वीकिंग है वो दिमाग की अंदर होना ज्यादा जरूरी है बनिस्बत एनीथिंग एल्स। तो इनका माइंडसेट आप समझते हैं T20 का था जिस तरीके से खेल रहे थे? बिल्कुल T20 का था। इस वो उनके शॉर्ट ऑफ सिलेक्शन से समझ आ रही है, जिस तरह अब्दुल्ला शफीक ने निकल के उठा के जब मारी, इसी के सिंगल डबल नहीं हो रहे थे, हाँ। तो जाहिर सी बात है उनको एक ऐसा शॉट मारना पड़ा निकल के, और वो कोई ऑर्डिनरी बॉलर नहीं है। पेस ऑफ द बॉल जब हो रही है तो पेस ऑफ द बॉल को ही तो इंसान को यूज करना सही है। सही सही। तो सिर्फ उसका आपको फुटवर्क यूज करेंगे, आप जब फुटवर्क यूज होता है तो फिर आप उस पोजीशन में आते हैं कि आप बॉल को डिफ्लेक्ट कर सकें। कोई ऐसा, कोई जरूरी नहीं है ताकत वाला शॉट से ही चौका हो। दुनिया के बड़े बड़े क्लास है, जहीर अब्बास साहब जैसे चौके छक्के जो मारते, कलाई के, हाँ हाँ। सिर्फ कलाई का दिखाया और वो चौके की तरफ चली जाती बॉल। तो बात यही है कि इनको चाहिए कि शॉट सिलेक्शन का चौके छक्कों से सिर्फ नहीं होता। चाहे वो अगर हसन ने आके, कोई उनके कोच ने आके कोई चीज बता ही दी है, तो खुद का भी तो दिमाग इस्तेमाल करो। ये इन प्लेयरों को वो चाहिए सही। कि मैच सिचुएशन के हिसाब से ठीक खेलें। ठीक। ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ एक गाइडेंस दे दी तो आपको बस उसके ऊपर आप अपना आर्ट को यूटिलाइज करके प्रूव करें कि यू आर वर्थ इट। सही। अच्छा, बाबर और रिजवान की वापसी हुई, लोग कहते हैं कि वो एक तो टीम से बाहर थे, फिर अंडर प्रेशर थोड़े थे। आप समझते हैं कि इस प्रेशर से निकलने के लिए कितना वक्त लगेगा और आपकी राय क्या है? एशिया कप और उससे पहले जो ट्राई सीरीज है, क्या बाबर आजम पाकिस्तानी टीम में वापस आ सकते? बिल्कुल, पाकिस्तान वो क्लास एक्ट प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान के पास अभी भी मैं समझता हूँ कि बहुत सी दफ़ा जब शुरू शुरू बाज़ दफ़ा जब वो ओपन नहीं करते थे, तो शुरू में जब आउट हो जाते थे प्लेयर दो दो, तो फिर उसको तरीके से खेलना पड़ता था। तो पब्लिक ये कहती थी कि देखो ये अपनी अपने लिए, लेकिन टीम की सिचुएशन को भी तो बाज़ दफ़ा देखें। सही। और रिजवान का ये है कि वो इधर उधर स्वीपें, इधर कट शॉट, रिवर्स स्वीप, ये सब खेल लेते, लेकिन बाबर अपने क्लास एक्ट प्लेयर होने के नाते वो सिर्फ कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव और क्लास एक्ट शॉट्स खेलते हुए नजर आते हैं। और खास तौर पे जब 50-60 जब कर लेते हैं तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस उनको बढ़ जाता उनका है। कॉन्फिडेंस उनकी शॉट सिलेक्शन से नजर आ रहा होता है कि सही। चौके छक्के भी मारते हुए नजर आए बहुत सी दफा और जिताए। आप वो देखें हॉलैंड के मैच में बाबर आजम ने कितनी जबरदस्त, सही। वरना हॉलैंड से आप हार गए थे। लेकिन शुएब, जो लोग टेक्निकली कह रहे हैं, आप ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन स्विंगर्स पे बाबर आजम मुश्किल में, ख़ास तौर पर
फास्ट बॉलर्स हुँ, के, और लेफ्ट आर्म स्पिनर की भी जो आर्मर होती है, जो हुँ। अंदर आती है, उसपे भी वो मुश्किल में होते हैं। इसका बड़ा सिंपल जब आपके माइंड में कुछ और चीज़ चल रही हो, बॉल कुछ और आ रही है और आपके दिल-दिमाग में कोई आप और कुछ खेलना जब चाहते हैं, तो आप वेट करते हैं कि वो बॉल आए और मैं वो वाली बॉल जब वो बॉल नहीं होती, तो इसलिए कि आप माइंड बना चुके हो, हुँ, इसलिए कि उस हिसाब से फिर फुटवर्क चलता है। हुँ, मैं चाह रहा हूँ कवर में खेलने के लिए और बॉल आ रही है अंदर, तो उसके अंदर आप अगर सही जगह पे हुई तो वो स्लाइस लगती है, आप ठीक, बॉल को काटते हैं और वो ठीक, बाइसेक्ट करता है, कवर के थ्रू चौका हो जाता सही। है। और जहाँ ज़रा-सा लेट हुए और वो बॉल पैड बाहर पे बा टकराई। अंदर आई या पैड पे या बोल्ड हो जाता है सही, इंसान। सही। तो बाबर के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि वो अपनी क्लासिक शॉट डिस्प्ले जो दुनिया देखना चाहती है कवर उसके ड्राइव। बल्ले से, हाँ, जो वाक़ई बहुत खूबसूरत है, मुझे भी बहुत हाँ, पसंद है। लेकिन बात ये है कि हर दफ़ा वो बहुत खूबसूरत शॉट से बड़े रन्स नहीं होते। सही, सिंगल डबल पे आना ही पड़ता है, ये बेसिक्स ऑफ द गेम है और इसके बगैर दुनिया में कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड तक नहीं होते। सही, तो ये आपको बैक टू बेसिक जब भी आपको प्रॉब्लम आती है तो इंसान यही कहता है बैक टू बेसिक्स पे आ सही, जाओ। तो ताकि वहाँ से फिर कॉन्फिडेंस आता है और फिर सही। कॉन्फिडेंस जब हो तो फिर दुनिया फिर वही बॉल फुटबॉल नज़र आती आप है। बाबर को देखते हैं एशिया कप और वर्ल्ड मैं कप देखना ठीक है? चाहता हूँ, मैं हुँ, देखना चाहता हूँ हुँ, उसको और लेकिन ये है कि हमारे बोर्ड और बहुत से जो कॉर्नर्स हैं, हाँ, उसके ऊपर प्रेशर डाल रहे होते हैं कि भई वो ना हो। हुँ, लेकिन मैं अभी भी समझता हूँ कि वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, पाकिस्तान को उनसे मैक्सिमम फ़ायदा उठाना चाहिए। हुँ, और जहाँ तक इंटरनल पॉलिटिक्स का है, वो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता। हाँ, लेकिन ये कि उसको ये कहा जाए कि जी आपसे हमें रन्स चाहिए और आपने ही जिताना है। हुँ, जब ये इस तरह का कॉन्फिडेंस दिया जाए एक प्लेयर को, वो हुँ, बहुत बड़े प्लेयर हैं, सही, अच्छे उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिए, हुँ। वो ज़रूर आपको अप्लाई करके दिखाएँगे। यही काम शाहीन आफरीदी के साथ हो रहा है कि 2 मैच खिलाए, फिर बिठा दिया, उनका भी कॉन्फिडेंस शेक कर रहे हैं ये लोग। हाँ, ये अगर इन एंड आउट जब आप होते हैं, आपको पर्पसली ड्रॉप किया जाता है, तो फिर दैट लीव्स अ डेंट ऑन यू हुँ, और वो उसका आफ्टर मैच जो है वो नुकसानदेह सही, होता है सही। और वही चीज़ शाहीन के साथ भी होती हुई नज़र आ रही है, जो बाबर के साथ 4 महीने लगा रहा। चलें, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया। शोएब मोहम्मद अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, खुलकर बात कर रहे थे और कहते हैं कि बाबर आज़म और शाहीन शाह अफरीदी, इनकी खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। देखते रहिए एमआईबी स्पोर्ट्स।